नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 75 दिन 75 टेस्ट का आज है हमारा 25वां दिन और मैं आज आपके लिए राजस्थान भूगोल के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर फिर से हाजिर हूं। अगर आपका लक्ष्य है कांस्टेबल और जेल प्रहरी बनना तो ये टेस्ट सीरीज दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, अभी जाइए जीके इंडिका ऐप पर, ऐप को डाउनलोड करिए और आप उस ऐप में क्विज सेक्शन में जाके इस टेस्ट को फ्री में अभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देखिए आज का। पेंगोलिन तथा उड़न गिलहरी जैसे दुर्लभ वन्य जीव कहाँ पाए जाते हैं? देखिए पेंगोलिन और उड़न गिलहरी जैसे दुर्लभ ये जो पाए जाते हैं ये सीता माता अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में स्थित है ना। सीता माता अभ्यारण्य को उड़न गिलहरी का स्वर्ग कहा जाता है। उड़न गिलहरी का स्वर्ग कहा जाता है। तथा राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य कौन सा है? यही है सीता माता। प्लस राज्य में हिमालय के पश्चात सर्वाधिक जड़ी बूटियां जो मिलती है वो सीता माता अभ्यारण्य में ही मिलती हैं। नेक्स्ट देखिए आप, इंपीरियल सैंड ग्राउंड्स बटबड़ पक्षी है ना, ये बीकानेर में मिलता है बटबड़ पक्षी और बीकानेर में ही स्थित है दोस्तों गजनेर अभ्यारण्य है ना। तो बटबड़ पक्षी जिसको भट तीतर भी बोलते हैं, रेत का तीतर भी बोलते हैं, ये बीकानेर का जिला का शुभंकर भी है ना, उसी की बात हो रही है। भेड़ियों के प्रजनन के लिए कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? देखिए भेड़ियों के प्रजनन के लिए बड़ा फेमस है कुंभलगढ़ है ना, इसे भेड़िए की जन्मस्थली भी कहा जाता है। भेड़ियों के लिए बहुत फेमस है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। राजस्थान में रामसर स्थल कितने हैं? देखिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में विश्व के देशों के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके अंतर्गत आर्द्र और नम भूमियों को बचाने का संकल्प लिया गया था। आज जब मैं क्लास ले रहा हूं तब तक भारत में कुल 85 रामसर साइट है, 85। उसमें से 2 रामसर साइट राजस्थान में है, एक है सांवर झील और दूसरी है केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार। तो राजस्थान में अभी 2 रामसर साइट है ना, एक तो सांबर झील है और एक केवलादेव घना पक्षी विहार है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में बाघ संरक्षण परियोजनाएं कहाँ चलाई जा रही है? तो देखिए राजस्थान में वर्तमान में 5 बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं। पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र हमने स्थापित किया था रणथंभौर में 1973 में, दूसरा हमने लगाया था सरिस्का में 1978 में, तीसरी बाघ परियोजना हमने स्थापित की 2013 में यहाँ पर जो है हमारा मुकुंदरा हिल्स वहाँ पर। उसके बाद हमने रामगढ़ विषधारी और लेटेस्ट हमने बनाई थी धौलपुर करौली के अंदर। तो देख लेते हैं, देखिए इसमें कौन कौन आ रहे हैं। सरिस्का आ रहा है, रणथंभौर आ रहा है, मुकुंदरा हिल्स आ रहा है, रामगढ़ विषधारी आ रहा है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए है ना। तो मैं लिख ही देता हूँ, राजस्थान में बाघ संरक्षण परियोजनाएं कौन कौन सी है। पहली थी रणथंभौर जो कि बनी थी 1973 में। दूसरी हमने बाघ परियोजना लगाई थी कहाँ पर? सरिस्का में, जो बनी थी 1978 में। तीसरी बाघ परियोजना बनाई थी हमने मुकुंदरा हिल्स में, मुकुंदरा हिल्स जो कि हमने बनाई थी 2013 में। उसके बाद चौथी बाघ परियोजना हमने बनाई रामगढ़ विषधारी है ना, रामगढ़ विषधारी बनाई थी 2022 में। और उसके बाद बनाई हमने धौलपुर करौली, ये हमने बनाई थी 2023 में। तो अभी हमारे पास कितनी बाघ परियोजना है? 5 बाघ परियोजना है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस जिले में वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर कोई मृग वन स्थित नहीं है? देखिए धौलपुर में तो 3 अभ्यारण्य स्थित है, वन विहार है ना, रामसागर है। बांसवाड़ा जिले के अंदर कोई भी नहीं है। बांसवाड़ा जिले के अंदर ना तो कोई राष्ट्रीय उद्यान है, ना अभ्यारण्य है, ना मृग वन है। जबकि आप जयपुर जाओगे तो आपको जयपुर में अभ्यारण्य मिल जाएगा, नाहरगढ़ मिल जाएगा, जोधपुर में आपको मृग वन मिल जाएगा, अमृता देवी मृग वन मिल जाएगा, केजली में मृग वन मिल जाएगा। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैव विविधता नियम को बनाया और जैव विविधता बोर्ड की स्थापना करी थी? तो आप ध्यान रखना, राजस्थान में राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। इसके अलावा अगर मैं आपको बात बताऊं है ना, केंद्र सरकार ने जैव विविधता संरक्षण अधिनियम
कभी आपसे पूछ लें कि केंद्र सरकार ने जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब बनाया, तो इसका आंसर है 2002। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2002 में बनाया था। अमृता देवी मृगवन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अमृता देवी मृगवन जो स्थित है, ये स्थित है जोधपुर के खेजड़ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के खेजड़ली में स्थित है। इसके अलावा आप देखो, शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ है? शुष्क वन संस्थान हो जाता है दोस्तों एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि आफरी। दोस्तों ये पड़ेगा अपने को कहाँ पर? जोधपुर में। आफरी और काजरी दो सेंटर लेवल की संस्थाएं हैं, ये कहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं? जोधपुर में ऑपरेट कर रही हैं। निम्नलिखित को अपन को सुमेलित करना है ना। शुष्क मरुस्थलीय वन ये आपको कहाँ मिलेंगे? जैसलमेर मिलेंगे, है ना। सालार वन ये आपको अलवर में मिलेंगे। मिश्रित पतझड़ वन कोटा में मिलेंगे। और सदाबहार वन कहाँ? माउंट आबू मिलेंगे। तो 3, 1, 2, 4 हमारा ऑप्शन है डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में कौन से प्रकार के वन हैं, उनको आपको जमाना है। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक धोकड़ा वनस्पति मिलती है ना। उसके बाद हमारे यहाँ पर मिश्रित पर्णपाती वन मिलते हैं, है ना। उसके बाद हमारे यहाँ पे कांटेदार वनस्पति मिलती है और सबसे कम हमारे यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाहरित यानी कि सदाबहार वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। शुष्क पर्णपाती धोकड़ा वन ये हो गया पहला, मिश्रित पर्णपाती वन दूसरा, कांटेदार वन तीसरा और सदाहरित वन चौथा। बिल्कुल ठीक है। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे ज्यादा यहीं पर है और प्रतिशतता की दृष्टि से भी सबसे ज्यादा उदयपुर में ही। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य आपको मिलेगा कहाँ पर? धौलपुर। धौलपुर बहुत छोटा जिला है, परंतु धौलपुर में 3 अभ्यारण्य है ना। एक तो उसमें एक रामसागर है, एक वन विहार है और एक केसर बाग है। रामसागर, वन विहार और केसर बाग तीनों कहाँ पर है? धौलपुर में है। फिर सूचियों को मिलाना है, अभ्यारण्य लिखा है सामने, जिला लिखा हुआ है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में बनता है और जैसलमेर लिखा हुआ है 3 नंबर, तो जैसलमेर ले लेते हैं अपन, है ना। 3 नंबर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। अच्छा, राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा। फिर है ताल छापर चूरू, काले हिरणों की शरणस्थली के रूप में जाना जाता है। फुलवारी की नाल हो जाएगा उदयपुर में और बंद बरेठा हो जाएगा कहाँ पर? भरतपुर में। 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 ए ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखिए आप, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर का दर्जा दिया गया है? यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड नेचुरल साइट का दर्जा दिया है। ये है हमारा केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर का, जिसको 1985 में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर का दर्जा दिया था। घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है साइबेरियाई क्रेन। घना पक्षी विहार में साइबेरिया से ये सारस आते हैं क्रेन और यहाँ पर अपना शीतकालीन प्रवास काटते हैं। तो घना पक्षी विहार इनके लिए बड़ा फेमस है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा केवलादेव। केवलादेव बहुत छोटा ही है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। नेक्स्ट देखिए, मानसी, वाकल, सोम नदियाँ किस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? तो मानसी, वाकल और सोम नदियाँ जो है ये आती हैं फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? उदयपुर जिले में है। नेक्स्ट देखिए, सूची को मिलाना है। ये हमारे संरक्षित क्षेत्रों के नाम लिखे हुए हैं और ये उनके जिले हैं, जैसे जोड़, बीड, गढ़ेवाल, गुड़ा बिश्नोई। गुड़ा बिश्नोई है जोधपुर में, है ना। गोगिलाव है नागौर के अंदर, तोरसन है बारा के अंदर और जोड़, बीड, गढ़वाल है बीकानेर के अंदर। 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 है हमारा सी ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या था? सी। नेक्स्ट देखिए, संकटग्रस्त पादपों के नाम से सूचीबद्ध किए जाते हैं। देखिए एक संस्था है ना, वो संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये रेड डाटा बुक निकालती है। इस संस्था का नाम है IUCN, इंटरनेशनल
यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1948 में और इसका मुख्यालय है ग्लैंड में। ग्लैंड कहाँ का है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड का एक शहर है। इसका स्थापना कहाँ होती है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यही जो है जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्रतिवर्ष लाल आंकड़ों की किताब, यानी कि जिसको अपन कहते हैं रेड डाटा बुक, ये रेड डाटा बुक निकालती है प्रतिवर्ष, है ना। तो IUCN, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और ये अभी मैं आगे अभी 75 दिन तक लाता रहूँगा। अभी तो हम 25 पर पहुँचे हैं। टेस्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर आप प्ले स्टोर पर जाइए, GK इंडिया ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ जाकर आप अपनी तैयारी को जांचिए। तो दोस्तों कल फिर से मुलाकात होगी। आज बस इतना ही, मिलता हूँ कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।